बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर आपके कोई प्रोड्यूसर दोस्त हों, ठीक है, स्पेशली बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, उनको बता दीजिए मैं रेडी हूँ, फिट भी हो गया हूँ बहुत। अच्छा, ठीक है, ठीक दिख रहा हूँ, ठीक एकदम 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 एकदम। नमस्कार, 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचारेর সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना आंतरिक शुभेच्छा। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। रणविजय सिंह एक भारतीय टीवी प्रस्तोता एवं मेजबान है। उन्हें मुख्यतः साहसिक जोखिम भरे टीवी शो MTV रोडीज में अपनी महत्वपूर्ण मेजबानी के लिए जाना जाता है। उन्हें उनके अभिनय और लेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में उनसे मेरी एक खास मुलाकात हुई है, तो लीजिए पेश है उनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, आज जिस शख्स की हम बात करना चाह रहे हैं, वो शख्स एक समय था जब वो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन आज वो आर्मी में नहीं जा सके, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिंदगी ने करवट बदली और वो भारतवर्ष के पहले रोडी बन गए। सर, कभी इस बात का मलाल होता है? नहीं, मेरे को किसी चीज का मलाल नहीं होता, बिकॉज रिग्रेट या मलाल उस इंसान को होता है जो जहां पर होते हैं ना प्रेजेंट में, अगर वहां पे खुश ना हो। सो इफ आई चेंज एनीथिंग, maybe I don't meet my wife, maybe I don't have the same kids, maybe so I don't want to change anything because इस मोमेंट में यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ और मेरे बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, अचीव करनी है। आज जैसे मैं कोलकाता आया हूँ, I'm part of a very prestigious event जहाँ पे हम काफी सारी women को उनके काम के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए ऑनर कर रहे हैं, and it'll be an honorable, जो भी वहां पर आएगा सबके लिए मजेदार होगा। सो आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, इसलिए किसी चीज का मलाल नहीं है। एंड आई थिंक अगर आपकी लाइफ में आप बैलेंस से चलते रहें, हर चीज कर लें सही टाइम पर, तो रिग्रेट्स नहीं होते। सो आई एम ट्राइंग दैट। सर, आपने रोडीज में 19 साल बिताए, 18-19 साल, क्या अनुभव रहा सर? इट वाज अमेजिंग। जो लोग आजकल जितने भी बच्चों को देखोगे ना, या जिसको भी देखोगे, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी चीजें करनी है जिसमें मुझे मजा आए, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एडवेंचर करना है, मुझे खाने के बारे में बात करनी है, मुझे आर्ट करना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे घड़ियां पसंद है, घड़ी के बारे में बात करूंगा, मुझे कपड़े या फैशन पसंद है, फैशन के बारे में बात करूंगा या करूंगी, मुझे हेयर स्टाइल पसंद है, ऐसे हर चीज आप देख रहे हो, राइट? कंटेंट बन रहा है। तो मुझे 2003 में ऐसा मौका मिला कि जो चीजें मुझे उस टाइम पे करनी थी लाइफ में, वो मुझे मिलनी शुरू हो गई। मुझे बाइक्स पे घूमना था, मुझे एडवेंचर्स करने थे, दुनिया घूमनी थी। And at a young age, you're getting to do it, and on top of that, you start getting paid to do it. Exactly. And then celebrated for it. Right. तो सोने पे सुहागा के ऊपर, मतलब एक चेरी ऑन द टॉप के ऊपर क्या होता है, तो then you become grateful. Exactly. अब तो at a very young age, because जो कई लोगों के लिए वो एम नहीं है, कई लोगों के लिए पैसा, धन, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, स्टॉक में, ये मेरे लिए जो एस्पिरेशन है, मुझे क्या, मुझे दुनिया देखनी है, यंग, आई वांट टू गो फॉर एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस, और वो मुझे मिला। सो when you start getting what you want for whatever reason, चाहे वो आपका हार्ड वर्क हो, आपका लक हो, then you have to also be grateful. Once you become grateful in life, then everything is a glass half full. आप ऐसा नहीं देखते कि अरे ये होता काश तो मजा आता, यार ये है, मजा आ गया यार, तो वो हो गया शुरू में ही। तो now I'm happy with mostly everything. And मैं जब सुबह उठता है कोई इंसान और आपके बच्चे हों, खुशी खुशी आपके पास आते हैं, उससे ज्यादा ब्लेस्ड तो कोई नहीं हो सकता। और अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं है तो मुश्किल है। और जब मैं घर से निकलता हूँ, ऑफ कोर्स मैं मिस करता हूँ, लेकिन मुझे पता है रीजंस क्या है काम करने के लिए। पहले ये था कि मैं अपने पेरेंट्स, अपने जितने भी लोग मेरे आसपास हैं, जितना ज्यादा मैं तरक्की करूंगा, वो जो लाइट जितनी ज्यादा ब्राइट होगी, शाइन करेगी दूर दूर तक, जितने लोग उस शाइन के अंदर आएंगे सबका भला होगा, राइट? दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू, पोटेंशियल अपना। बट वो लाइट तभी ब्राइट शाइन करती है अगर आप अंदर से खुश हैं और अपने काम से खुश है। ये नहीं कि आपने बहुत पैसे कमा लिया, बहुत तरक्की कर ली। यू ऑल्सो हैव टू, दैट लाइट इज नॉट जस्ट मनी और रिसोर्सेज, ऑल्सो योर कैपेबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अभी मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, चाहे वो आज यहाँ पे हूँ, कल कहीं और हूँ, I'm very highly motivated, incentivized. I know what I have to do for my parents, even if they don't want anything from me, you know.
for them I just have to be good human being, so I really try hard to be a good human being. उनको ये चाहिए, उनको मेरे कुछ नहीं चाहिए मुझसे materialistic. उनको ये चाहिए लोग आके बोलेंगे आपका बेटा बड़ा अच्छा है, उनको वही चाहिए, तो वो मेरा काम हो गया ना. मेरे को उसमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं, ना ही मेरे को प्रॉपर्टी खरीद. I have to be nice guy, treat people well, give them respect. किसी ना किसी ने उनके पास बात पहुंचती है, बड़े खुश होते हैं. सर, रोडी बनने के बाद आपने काफी सारी फिल्में की, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, सलमान खान के साथ भी आपने काम किया है, लेकिन काफी दिनों से आप किसी फिल्मों में दिखाई नहीं पड़ रहे हो. बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ. अगर आपके कोई प्रोड्यूसर दोस्त हो, ठीक है, स्पेशली बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, उनको बता दीजिए मैं रेडी हूँ. फिट भी हो गया हूँ बहुत. अच्छा, ठीक दिख रहा हूँ. एकदम. तो मैंने बीच में कुछ बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान दिया, बिकॉज मेरा जो इन्फ्लुएंस है for a long time, the youth of this country and the biggest youth, they relate to me. तो ऐसे कुछ businesses हैं, ऐसे कुछ brands हैं जो मैंने build करने की कोशिश की है, कुछ sports infrastructure, कुछ leagues, तो उसमें मैंने time दिया. And अब you know that wave of entrepreneurship वगैरह भी चली, तभी मैंने उसके चलते I did Shark Tank and other things. And अब कुछ मैंने Netflix पे एक series की है, Mismatched. फिर हॉटस्टार पे एक सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 3, तो अभी दोबारा कर रहे हैं. बट प्लीज टेल ऑल योर मूवी प्रोड्यूसर्स. और अच्छा आपने पूछ लिया, क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ हो तो भेजिए स्क्रिप्ट. जरूर, बेशक हम भी बताना चाहेंगे. सर, एक और बात कि आप महानगर आए हो आज, महानगर की वो कौन सी खास बात है जो आपको लुभाती है या पसंदीदा चीज आप जिसका जिक्र करना चाहोगे? यहाँ के लोगों का नेचर, ये बहुत ही साधारण 3 शब्द हैं, लेकिन अगर जब मैं स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे रहता हूँ, और मैं काफी बार रह चुका हूँ फुटबॉल के लिए, मेरा एक आई लीग में टीम भी था, तो हमारे यहाँ पे मैचेस होते थे. सो दोस आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वाज डूइंग. तो यहाँ का जो पैशन है फुटबॉल को लेके, उसका नॉलेज, तो मतलब फिर आप बैठ जाओ उसके साथ. अगर आप बात करो कि आप खाने के लिए यहाँ पे किसी, तो खाने के लिए बात करो तो मतलब ऐसा यहाँ से नहीं खाना है, उस रोड पे जाके उधर से खाना है. अगर फिश खाना है तो इधर से खाना है, मस्टर्ड वाला इधर. तो अगर फैशन की बात करो तो यहाँ के फैशन डिजाइनर्स, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो एक फैशन हाउस के लॉन्च के लिए ही मैं यहाँ पर काम करने आया था. तो इधर के डिजाइनर्स आप देख लो, इंडिया के बेस्ट डिजाइनर्स भी यहाँ पे हैं. इधर अगर मूवीज की बात करो तो फिर लिटरेचर. तो यहाँ के जो लोगों का पैशन है ना चीजों को लेकर, वो मुझे पसंद है. अब वो जिस मूड में मैं आता हूँ वो मेरे को मिल जाता है. पार्टी भी ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं अगले दिन कोई पार्टी का मौका मिलेगा या नहीं. सेलिब्रेशन करते हैं तो मतलब दुर्गा पूजा के टाइम मेरे को भी ये सवाल पूछा जाता है. यहाँ पे मतलब मजे आ जाते हैं. इट्स अ फेस्टिवल. पूरे 10 दिन के लोग बस सब एक ही मूड में है, मजे के मूड में. सही बात. सर, अभी भारतवर्ष में सबसे बड़ा रियलिटी शो जो बिग बॉस चल रही है, क्या उस पे आप कनेक्ट करना चाहते हो? नहीं, आई मीन बिग बॉस में जब पहली बार बिग बॉस हुआ था, इट वाज विद द सेम ग्रुप जिसपे MTV वायाकॉम के अंडर ही आता है कलर्स. तो हम लोगों को पहले ऐसे ऑफर्स आते थे कि आओगे करोगे नहीं, मैं रघु राजीव एक साथ. तो फिर हमने मेरे को उस चीज में मजा नहीं आता एज अ कंटेस्टेंट. मेरे को जो चीजें करनी है अपनी लाइफ में, उसमें अब भी वो इट्स नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, बट इट्स अ ग्रेट शो मैन. आई एंजॉयड. आई लव सलमान भाई. और लॉट्स ऑफ टाइम जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ 5, 7, 8, 10 तो होते हैं जो मेरे दोस्त हैं, किसी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, शिव हो, कोई भी हो, चाहे वो प्रिंस हो. आई मीन वी आर ऑलवेज सो, बट इट्स अ ग्रेट शो एंड गिव्स अ लॉट ऑफ पीपल अ ह्यूज प्लेटफॉर्म. सर, मेरे आखिरी सवाल, आप जैसा जो बनना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? कमर कस लो, पुल अप योर सॉक्स. आसान नहीं है किसी भी स्टेज पे जाकर. मैं तो नहीं रुकने वाला, और मैं कंफर्टेबल होने से दूर भागता हूँ. तो जैसे MTV में मैं बहुत कंफर्टेबल था. टच वुड, दे वर वेरी नाइस टू मी, आई वाज वेरी नाइस टू देम. थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर. आई वांट टू डू समथिंग. आई वांट टू गेट अप एंड से आज मुझे ये करना है. आज क्या ये होगा अगर मेरे को वो वाला प्रोजेक्ट मिलेगा, क्या will I be able to achieve it? Because I'm still in that mode, I think, of wanting to do more. I just don't want to sit and कि यार देखो मैंने क्या किया, ये देखो यार कमाल है. So I mean I think इंडिया में ऐसे बहुत सारे, you have to have the hunger and fire, and बहुत बच्चों में, बहुत यूथ में, सब में. मैंने तो CEOs में देखा, उनमें भी ऐसी आग रहती है कि अब ये करना है, नई कंपनी खोलनी है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं. So I think we're in the right country. We have a lot of resources. We have a lot of examples. जैसे कि आज जिन नारियों को मिलने जा रहे हैं, There'll be examples. एक बार मैं शार्क टैंक पे था, तो हम लोग कोविड के टाइम पर बड़े सबके पास एंजाइटी थी, तो शार्क टैंक में पता लगा कि एक आंटी 60 साल की उम्र पे उन्होंने घर से बिजनेस शुरू कर दिया. तो मैं उनको देख के इंस्पायर हो गया कि यार हम लोग सब कर रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट गया, वो कॉन्ट्रैक्ट गया, आंटी ने तो बिजनेस शुरू कर दिया पिकल्स का, वो शार्क टैंक पे आ गई. तो यू फाइंड इंस्पिरेशन अक्रॉस
अभी जिनसे आपसे पहले जो आपके पास, तो अभी देखो कैमरा भी है, लाइट भी है, माइक भी है। एक वो जो आया था आरजे, वो खुद ही का स्टैंड लगा के, खुद ही अपना कैमरा ऑन करके, खुद ही माइक करके, खुद ही होस्ट, खुद ही एडिट। दैट्स एन इंस्पिरेशन ना। तो आपको अगर इंस्पिरेशन चाहिए, आप किसी से भी ले सकते हो। या अगर मैं बोलूं मुझे व्लॉग करना है लेकिन मुझे टीम चाहिए, लेकिन वो तो आया अपना शो कर रहा है 10 साल से यार। बहुत खूब सर, ऑसम, थैंक्स अ लॉट, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।